हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट समझा दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो चैप्टर के बीच में दिए गए हैं और एक्सरसाइज जो दी गई हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप उन दो वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और ऊपर या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। पेज नंबर 15 के जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन्ड बाय ये सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? देखिए, सब्सटेंस एक प्योर फॉर्म होती है मैटर की। कोई मैटर है, उसकी जो प्योर फॉर्म है वो आपकी सब्सटेंस होगी। तो उसका आंसर हो जाएगा सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, आपकी बुक में आंसर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दिया है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने उनकी डिफरेंसेस जो हैं एकदम क्लियर बताए हैं। यहाँ पे भी आंसर दिया गया है। होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, जो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो दोनों यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहेंगे, जबकि हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहेंगे। ठीक है, होमोजीनियस में नो विजिबल बाउंड्रीज। ठीक है, कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है। दोनों कंपोनेंट जो मिक्सचर हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिल जाते हैं कि उसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल सेपरेशन नहीं दिखाई देता। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या है, विजिबल बाउंड्रीज होती है, अलग अलग हमें दिखाई देता है। जैसे ऑयल और वाटर का ले लो तो उसमें सेपरेट आपको बाउंड्रीज दिखाई देगी कि ये वाला अलग कंपाउंड है, ये वाला अलग। ठीक है, अलग मैटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 18 पर। इस पे दो ही क्वेश्चन थे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर विद एग्जांपल। देखिए, लगभग सेम ही क्वेश्चंस है, दोनों सेम क्वेश्चन है ये, सिर्फ इसमें एग्जांपल एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो एग्जांपल होमोजेनस में हो जाएंगे शुगर इन वाटर। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन अगर तुम वाटर में बनाओगे। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, हेट्रोजेनस का सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, आपको ऑब्वियसली चैप्टर में भी क्लियरली बताया गया है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, बुक में आपको क्लियरली दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सोल से आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, सोल यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, मैंने इनके चैप्टर के पेज नंबर भी आपको लिख दिए हैं कि किस पेज पर आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ देखिए और इनका डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। देखिए, कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मैंने बुक में आपको पढ़ाया था, 3 मेथड आपके बुक में दिए गए हैं। मास बाई मास मेथड, ठीक है, जिसमें हम मास ऑफ सोल्यूट लेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई वॉल्यूम मेथड, जिसमें मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मास लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। एंड थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि थर्ड है कि वॉल्यूम लेंगे हम सोल्यूट जो हमारा है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा सॉल्वेंट है उसका सॉल्यूशन जो बनेगा उसका हम लेंगे वॉल्यूम। तो दोनों की इसमें वॉल्यूम लेंगे। इससे पहले वाले में मास बाय वॉल्यूम में एक का मास लेंगे, दूसरे का वॉल्यूम लेंगे। ओके, अभी हमें देखिए दोनों का मास दिया गया है। ठीक है, दो अलग अलग, एक सोल्यूट का और सोलवेंट का, लेकिन हमें सॉल्यूशन का वेट निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट निकालना है तो आप क्या करोगे, जब आपको सॉल्यूशन का वेट निकालना होगा इधर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 100 प्लस 36 कर देंगे। ठीक है, 100 प्लस 36 आपको हो जाएगा 136 ग्राम। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन का मास हो गया। ठीक है, अब हम इसमें पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, मास बाई मास। ओके, तो हम सोल्यूट का मास हमें दिया गया है 36। ओके, 36 दिया गया है। सॉल्यूशन का हमारा मास कितना हो जाएगा, 136। ठीक है, इंटू 100। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेना आप, इससे आपका क्या आ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन फाइंड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे पहला क्वेश्चन क्या है, How will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling points is more than 25 डिग्री सेल्सियस which are miscible with each other. देखिए,
जो एक दूसरे के साथ लिक्विड मिक्स हो जाते हैं उनको मिसिबल बोलते हैं। और ऐसे दो लिक्विड जो मिसिबल हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है, यानी से 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस। ठीक है, तो अब मैंने इसका आंसर लिखा है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है नेम द टेक्निक टू सेपरेट। हमें टेक्निक का नाम बताना है। देखिए बटर फ्रॉम कर्ड, आपने डेयरीज पे देखा होगा। डेयरीज पे क्या है, बटर, सॉरी ये डेयरीज पे नहीं है, घर में आपने देखा होगा अभी कभी आप क्रीम निकालते हैं, बटर निकालते हैं तो कौन से प्रोसेस से निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेकंड है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये तो इवेपोरेशन हो गया आपका। कैम्फर फ्रॉम साल्ट, सब्लिमेशन। ठीक है, ये मैंने तीनों प्रोसेस आपको समझाए हुए भी हैं पहले कैसे होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय टेक्निक्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक से हम कैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। ओके, देखिए इसका आंसर क्या है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। अगर हमें किसी सॉल्यूशन से हमें एक प्योर सॉलिड अपना सेपरेट करना है, प्योर सॉलिड सेपरेट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन का। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 24 पे जो दूसरे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। ओके, तो पेज नंबर 24 के क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द केमिकल और फिजिकल चेंज। देखिए केमिकल और फिजिकल चेंज में बताना है। फिजिकल चेंज में जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी हैं वो चेंज नहीं होती, मैंने बताया था। और केमिकल चेंज में क्या, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका नेचर चेंज हो जाता है जब वो नए कंपाउंड में बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए कटिंग ऑफ ट्रीज, ये कैसा होगा, सिंपल सी बात है, ये एक कैसा होगा चेंज, ये होगा फिजिकल चेंज। ठीक है, इसके बाद है मेल्टिंग ऑफ ए बटर इन ए पैन। पैन में बटर का मेल्ट हो जाना, उससे कोई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। ओके, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग अलमीरा पर जंग लग जाना। देखिए इसमें क्या है, अलमीरा पर जंग लग जाता है, यानी जो आयरन है वो एयर के साथ रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाता है, रस्ट। ठीक है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इट मीन्स ये क्या होगा हमारा, केमिकल चेंज। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे है, पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। ठीक है, हम वाटर को स्टीम में चेंज कर रहे हैं। देखिए स्टेट चेंज हो रही है, सिर्फ कोई केमिकल नेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा फिजिकल चेंज। ओके, उसके बाद है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए वाटर का बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया, इसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सेपरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा केमिकल चेंज। ओके, डिजोल्विंग ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, सॉल्ट का, कॉमन साल्ट का पानी में घुल जाना, कैसा चेंज होगा। देखिए अभी आप उस सॉल्यूशन को अगर टेस्ट करके देखोगे तब भी वो नमकीन लगेगा, यानी कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड विद रॉ फूड्स। ठीक है, रॉ फूड से फ्रूट सैलेड बना रहा है, सिर्फ उनको पीसेस में काट दिया है, कोई रिएक्शन इसमें नहीं हुआ है, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका, फिजिकल चेंज। ओके, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बर्निंग हो जाना। ठीक है, यानी कि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे उनका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, वुड की प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, जलने के बाद क्या बचता है हमारा, राख बचता है। ठीक है, तो राख की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेपरेट होती है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इसमें आपको आसपास के जो आपके कंपोनेंट या सब्सटेंसेज हैं इनको आपको डिवाइड करना है प्योर सब्सटेंसेज में और मिक्सचर में, कि कौन सा प्योर सब्सटेंसेज है, कौन सा मिक्सचर है। जैसे आपके आसपास पानी है, वाटर एक प्योर सब्सटेंसेज होगा। ठीक है, शुगर प्योर सब्सटेंसेज होगा। ठीक है, लेकिन आप वाटर सॉल्यूशन टी बनाते हो, वो क्या हो जाएगा आपका, मिक्सचर हो जाएगा। ओके, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेपरेशन टेक्निक यू विल अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, देखिए सेपरेशन टेक्निक मैंने बताई थी कि किस तरह से मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे, तो अब इसमें बताना है कि कौन सी टेक्निक इसमें यूज़ होगी। ठीक है, देखिए
सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। सी वाटर से हम नमक निकालते थे, ठीक है, वो भी यही एक तरीके का वही होता था। तो इसमें क्या करेंगे हम, कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा इसमें, इवेपोरेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ होगा। ओके, अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को कैसे निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से। देखिए अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, तो ये क्या होगा, ये सब्लिमेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस से निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, सब्लिमेशन से। ओके, ठीक है। ओके, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ ए कार, किसी कार के इंजन ऑयल में मेटल के पीसेस है, ठीक है, तो उनको कैसे निकालेंगे, सिंपल, आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ हो जाएगा आपका फिल्ट्रेशन का, ठीक है, फिल्टर करके निकाल दोगे। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, देखिए मैंने पढ़ाया था, जब चैप्टर पढ़ाया था कि कलर पिगमेंट को आप सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं हमारा, वो होता है क्रोमोटोग्राफी, ठीक है, क्रोमोटोग्राफी, क्रोमो मीन्स कलर। ओके, तो ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है बटर फ्रॉम कर्ड, अभी एग्जांपल आया था, फिर से बता रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर, टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, एक दूसरे में नहीं मिलते हैं, ठीक है, बुक में भी इसका आया था। तो ये हो जाएगा ऑयल फ्रॉम वाटर आपका सेपरेटिंग फनल, एक हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है, सेपरेटिंग फनल ये यूज़ करेंगे, तो इससे हम सेपरेट करते हैं। टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय में से चाय पत्ती जो हम निकालते हैं, आपको डेली आप करते होंगे, तो ये क्या है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस हो जाएगा, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, ठीक है, आयरन पिन निकालनी है सैंड में से, रेत में, देखिए बहुत छोटी छोटी होंगी, तो आप उनको, बहुत सारी होंगी तो उनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते, फिल्टर भी नहीं कर सकते, तो इसमें हम हेल्प लेंगे किसकी, मैग्नेट की। तो ये भी एक तरीके का सेपरेशन ही होगा, लेकिन विद द यूज़ ऑफ मैग्नेट, तो हम इसको बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद है अहम है, नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ठीक है, ग्रेन्स निकालना हस्क से, या अपने पहले आया था 6 क्लास में, ठीक है, सेपरेशन के मेथड जब यूज़ होते तो इसमें यूज़ करते हैं विनोइंग, ठीक है, विनोइंग यूज़ करते हैं। ओके, विनोइंग हो जाएगा। इसके बाद फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, मड पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है, डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी, यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। देखिए जब हम चाय बनाते हैं तो ये लगभग हम सारे प्रोसेस हम क्या करते हैं उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस और कुछ इनके कंपोनेंट जो है, तो आपको ये प्रोसेस, ठीक है, अपने आप से लिख लेना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है किस तरह से यूज होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखे जाएंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below, ठीक है। प्रज्ञा ने ये अलग अलग कंपाउंड लिए हैं, इनका सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व किया है और सॉल्यूशन बनाया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में सॉल्यूशन बनाया है और इसके लिए एक टेबल बनाई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, What mass of the potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 303 केल्विन, ठीक है। देखिए 303 डिग्री केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट का जो वेट है वो कितना रिक्वायर्ड होता है, 62, ठीक है, 62 जब वो 100 ग्राम ऑफ वाटर का सॉल्यूशन यूज़ कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी उसने क्या लिया, 50 ग्राम ऑफ वाटर लिया, यानी उसको जो क्वांटिटी ऑफ वाटर थी उसको क्या हाफ कर दिया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर हाफ कर दिया है, तो उसको सैचुरेट करने के लिए जो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होगा सोल्यूट का वो भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री पे 62 उसको चाहिए था, 100 डिग्री पे 62 चाहिए था, ठीक है। तो हाफ कर दिया वाटर की क्वांटिटी, तो उसको हम भी हाफ कर देंगे। ओके, तो ये कितना होगा, 31 ग्राम।
तो इसका आंसर हो जाएगा 31 ग्राम रिक्वायर्ड होगा पोटेशियम नाइट्रेट का वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज अ सॉल्यूशन कूल्स? ओके, एक्सप्लेन। देखिए क्या है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाया है उसको, ठीक है, 350 डिग्री केल्विन पे, उसके बाद कूल रहने छोड़ दिया है, ठीक है। देखिए आपको याद होगा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में भी सेम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो उससे हमें लास्ट में क्या मिल जाता है? क्रिस्टल मिल जाता है एक सब्सटेंसेस का। तो इसमें भी हमें क्या होगा? वी विल गेट अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन कूलिंग ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन कूल होगा तो हमें पोटेशियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड उससे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। ओके, अभी देखिए क्या है, इसमें 293 केल्विन पे यहाँ पे दिया है सबका टेम्परेचर 293 केल्विन पे, तो इसका आंसर सभी का ये अलग हो जाएगा। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम, ठीक है, तो इसमें आपको हाईएस्ट सोल्युबिलिटी बतानी है। ओके, बता सकते हैं आप? ओके, अब आगे आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट? ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ? देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आप हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी का सोल्यूट घुल सकता है, ठीक है। अगर आपको सैचुरेटेड चाहिए तो आपको एक फिक्स टेम्परेचर रखना होता है, ठीक है। तो आंसर भी यही है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी जब टेम्परेचर हम बढ़ाते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी भी आया था, बुक में बताया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब उसमें सोल्यूट घुलना बंद हो जाए एट ए फिक्स टेम्परेचर, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन में भी ये लिखा है, वे नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का। कोलाइड, a colloid is a solution in which size of solute particles are bigger than the true solution। देखिए जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, पहले पार्ट में, आप क्या इसमें आया था हमारा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनका जो पार्टिकल का साइज होता है वो दोनों के बीच का होता है, यानी बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन द सस्पेंशन, ठीक है। इसलिए उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ए कोलाइड इज ए सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स आर बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन, ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है क्योंकि पार्टिकल्स उसमें पूरी तरह से नहीं मिल पाते। इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट एंड सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स जो है सोल्यूट के, उनका क्या हो सकता है, वो इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है, लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, और अगर उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, यदि सॉल्यूशन को एक साइड में रख दिया जाए उस मिक्सचर को, तो वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। ये मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। कोई कलरलेस लिक्विड आपको दिया है, ठीक है, आपको कलरलेस कोई लिक्विड दिया, आपको कैसे पता करोगे कि ये वाटर है? देखिए इसमें क्या है, वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है, ठीक, तो आप क्या करोगे, उस लिक्विड को बॉईल करना शुरू करोगे, ठीक। तो अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, इट मीन्स वो वाटर है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ये लिखा है आंसर में भी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, पहला ऑप्शन है आइस। आइस प्योर सब्सटेंसेस है या नहीं है? क्योंकि वाटर प्योर सब्सटेंसेस है,
वाटर से आइस बनता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्योर सब्सटेंसेस हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं पे टिक कर रहा हूँ जो प्योर सब्सटेंसेस है। मिल्क हमारा प्योर सब्सटेंसेस नहीं है, ये एक मिक्सचर के रूप में आएगा। ओके, आयरन प्योर सब्सटेंसेस। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्योर, मरकरी प्योर है, ब्रिक प्योर नहीं है। ठीक है, वुड भी प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा और एयर भी प्योर नहीं है। ये सब क्या है मिक्सचर के रूप में आएंगे। ठीक है, उन पे टिक कर दिया है जो प्योर है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। ये जो मिक्सचर है इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सॉल्यूशन हैं। ओके, देखिए पहला सॉइल, सॉइल एक मिक्सचर है या सॉल्यूशन है? ओके, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, दूसरा सी वाटर, सी वाटर एक सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्ट मिला होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एयर, एयर नहीं है, एयर नहीं है हमारा सॉल्यूशन। कोल ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। आगे देखते हैं क्या, सोडा वाटर, तो सोडा वाटर हमारा क्या हो जाएगा इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। सोडा वाटर भी एक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट को शो करेगा? तो इनमें से टिंडल इफेक्ट शो करेगा, देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। तो इसमें शो करेगा आपका मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक, यही दो सिर्फ टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में इन सबको हमें क्लासीफाई करना है। तो देखिए पहला इसमें है सोडियम। सोडियम क्या है? एक सोडियम एक एलिमेंट है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ सोडियम एक एलिमेंट है। सोइल, सोइल क्या है? एक मिक्सचर है। ओके, मिक्सचर हो गया। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन क्या होगा? एक मिक्सचर होगा। ओके, सिल्वर एलिमेंट है आपका। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। ओके, टिन आपका एलिमेंट है। सिलिकॉन भी आपका एक एलिमेंट है। कोल आपका एक कंपाउंड है। ओके, एयर, एयर आपका एक मिक्सचर है। ठीक है, इसके आगे क्या है? सोप, सोप एक कंपाउंड है। ठीक है, मीथेन एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है और ब्लड एक क्या है? मिक्सचर है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर केमिकल चेंज। इसमें हमें बताना है केमिकल चेंजेस कौन से हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं आसानी से। आपको पता है कि केमिकल चेंजेस में उनके केमिकल नेचर चेंज होने चाहिए। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली उसके जो अंदर की संरचनाएँ हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सब चेंज हो जाएगी, तो ये एक केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन बताया था, केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, आयरन फिलिंग्स और सैंड को एक साथ मिलाने से उनमें कोई चेंज नहीं हो। फिजिकल मेथड से सेपरेट हम किए जा सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन से, तो ये फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल रिएक्शन होगी इसमें, ये एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन फूड, आपने पढ़ा होगा डाइजेशन होता है फूड तो अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मैं बायोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं, तो ये एक केमिकल चेंज होगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर फ्रीज कर दिया, आइस बना दिया। देखिए सिर्फ स्टेट चेंज होती है, उसका नेचर चेंज नहीं होता, तो ये फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। लास्ट में बर्निंग ऑफ ए कैंडल, बर्निंग ऑफ ए कैंडल एक केमिकल चेंज है। ठीक है, हालांकि फिजिकल चेंज भी है, लेकिन अगर इसमें केमिकल चेंज पूछ रहा है तो हम इसको केमिकल चेंज वाली कैटेगरी में रखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराए हैं उनको प्लीज़ करिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, ठीक है, और कमेंट कीजिए अपना फीडबैक जैसा आपको लगता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो, आगे आने वाली वीडियो लगातार मिलती रहे। थैंक यू।